अस्सलामु अलैकुम सामीन व नाज़रीन। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग ये वाला वीडियो देखेंगे। इस वीडियो के अंदर हम लोग इस मुर्तद इंसान को देखेंगे जो न्यूज़ चैनल के ऊपर बैठ करके बुखारी व मुस्लिम जैसी किताबों का हवाला दे करके सरेआम झूठ बोल रहा है। और इस मुर्तद इंसान के सामने डिबेट करने जो 5,000 रुपये लेके मौलाना साहब आए हैं, वो मौलाना साहब इस मुर्तद इंसान को जवाब देने के बजाय इधर उधर की बातें करने लग जाते हैं। इस मुर्तद इंसान का नाम है सलीम और ये अपने आप को कहता है कि मैं सलीम नास्तिक हूँ और मैंने 20 साल पहले इस्लाम छोड़ दिया है। न्यूज़ चैनल पर बैठ करके बुखारी व मुस्लिम जैसी किताबों का हवाला दे करके ये एक हदीस बता रहा है। तो पहले एक काम करते हैं, इस मुर्तद इंसान के मुंह से ज़रा वो हदीस सुन लेते हैं, फिर बुखारी व मुस्लिम में तलाश करेंगे क्या वाकई जिस जगह ये इंसान हदीस बता रहा है वहाँ हदीस ऐसी है भी सही या नहीं। जवाब बाद में, पहले ज़रा इस मुर्तद इंसान के मुंह से वो हदीस और हदीस नंबर सुन लेते हैं। 20 साल हो चुके हैं मेरे को इस्लाम को छोड़े हुए। 20 साल के अंदर जब मेरी कोई किसी चीज़ की कोई प्रैक्टिस नहीं रही, कोई कुछ नहीं रहा। आप लोगों की तो ये कमाई है, आप लोगों का धंधा चलता है इससे। आप लोग तो इसको इसलिए याद रखते हो, हम तो फिर अगर आप आरोप लगा रहे हैं तो आपके पास कुछ होना भी चाहिए ना सलीम साहब। सही मुस्लिम 7,000। अगर आप किसी पर सवाल उठा रहे हैं, अगर आप कह रहे हैं कि ये धर्म में ऐसा लिखा है, अगर 20 साल से उस धर्म के बारे में आपको जानकारी नहीं है, आपको कुछ पता नहीं है, ये तो फिर आपको हक भी नहीं है कुछ गलत कहने का। जानकारी है, तभी मैं मौलाना से बात करने के लिए आया हूँ। सही मुस्लिम 7,008, जहाँ स्पेशली कहा गया है कि अगर तुम 100 कत्ल भी कर दोगे तो भी तुम्हें जन्नत हासिल हो जाएगी दीन के लिए। सही मुस्लिम 7,008, जहाँ स्पेशली कहा गया है कि अगर तुम 100 कत्ल भी कर दोगे तो भी तुम्हें जन्नत हासिल हो जाएगी दीन के लिए। आप उसको निकाल के सामने रख दें हदीस को। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? ज़फरुल कादरी साहब क्या कह रहे हैं? मुझे तो देखिए इस्लाम की जानकारी नहीं है, उसके मुसन्निफ का सही मुस्लिम सही बुखारी सही 7,008 7008 7008 ने ये बताइए कि सही बुखारी का लिखने वाले कौन है, उसके मुसन्निफ कौन है? नहीं लिखा है कि नहीं, आप ये बताइए। मैं इनसे जो सवाल कर रहा हूँ, आजकल नेट पर सारी किताबों के नाम है, अगर ये रट करके चले आए हैं तो बताइए उसको। ऑथेंटिक किताब मानते हैं? ऐसी किताब को ऐसे आरोपों से टीवी चैनल पर बैठने के बाद मजहब इस्लाम के तकद्दुस आप सही मुस्लिम को मानते हैं या नहीं, या तो आप खारिज कीजिए कि मैं नहीं मानता। अगर आप मानते हैं तो आप ये कहिए कि ये हम मजहब इस्लाम के मानने वाले हैं, मानेंगे। आपके कहने ना कहने से कुछ नहीं होता। हाँ तो बताइए ना कि तो वीडियो आप लोगों ने देख लिया। इस मुर्तद ने जो हदीस बताई वो भी आप लोगों ने सुन ली। ये मुर्तद कहता है कि बुखारी व मुस्लिम 7008 पे एक हदीस है कि अगर तुम 100 जनों का कत्ल कर दोगे तो तुम्हें जन्नत मिल जाएगी दीन के लिए। आप लोगों ने अपने कानों से सुना। अब आइए ज़रा तलाश करते हैं बुखारी व मुस्लिम 7008। पहले तलाश करते हैं बुखारी शरीफ। बुखारी शरीफ आपकी स्क्रीन के ऊपर मैंने लगा दी हदीस मुबारक 7008। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं सोया हुआ था, मैंने देखा कि लोग मेरे सामने पेश किए जा रहे हैं। वो कमीज़ पहने हुए हैं, उनमें बाज़ की कमीज़ तो सिर्फ सीने तक की है और बाज़ की उससे बड़ी। और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उमर बिन ख़त्ताब रदियल्लाहु ताला अन्हु के पास से गुजरे तो उनकी कमीज़ ज़मीन से घिसट रही थी। साहबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने इसकी क्या ताबीर ली? तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दीन। बुखारी शरीफ 7008। ये रही आपके सामने हदीस। मतलब जिस उस इंसान ने बुखारी का हवाला दिया वो तो झूठ निकला। अब आइए तलाश करते हैं मुस्लिम शरीफ, सही मुस्लिम 7008। यह हदीस मुबारक बहुत लंबी है। हिशाम बिन क़तादा से, उन्होंने अबू बकर सिद्दीक से और उन्होंने हज़रत अबू सईद खुदरी रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत की। ये बहुत लंबी हदीस है, मैं आपको इशारतन बता देता हूँ। आप लोगों ने यह हदीस कई मरतबा सुन रखी होगी उलमाए किराम की तकरीर में। बनी इसराइल का एक शख्स था जिसने 99 लोगों को नाहक कत्ल किया था। किताबों में भी यही आया है, हदीस में भी यही अल्फाज आया है। बनी इसराइल का, पहले की उम्मतों का एक इंसान था जिसने 99 इंसानों को नाहक कत्ल किया था और फिर उसके दिल के अंदर खौफ खुदा आया और उसे अपने गुनाहों के ऊपर शर्म आई तो वो तौबा करने जा रहा था। कुछ बुजुर्ग और नेक लोग रह रहे थे, वहां जा रहा था उनकी बस्ती में और रास्ते में उसकी मौत हो जाती है। आपने ये हदीस कई मरतबा सुनी होगी।
जन्नत के फरिश्ते भी उसे लेने आते हैं, जहन्नम के फरिश्ते लेने आते हैं। जहन्नम के फरिश्ते कहते हैं ये तो 99 इंसानों का कातिल है, इसे हम जहन्नम में ले जाएंगे। तो वहीं जन्नत के फरिश्ते कहते हैं कि नहीं, ये तौबा करने जा रहा था, तौबा की नीयत से जा रहा था, नेक लोगों की बस्ती की तरफ जा रहा था। फिर अल्लाह पाक ने उस इंसान को जन्नतियों के करीब कर दिया और जहन्नम से दूर कर दिया, और उस इंसान को अल्लाह ने माफ किया। किस वजह से? वो तौबा करने जा रहा था अपने गुनाहों से। ये है हदीस सही मुस्लिम 7008। और मैं एक काम करूंगा, पूरी हदीस मुबारका को अच्छे अंदाज में आपकी स्क्रीन के ऊपर लगा दूंगा। आप चाहो तो स्क्रीन रोक करके या स्क्रीनशॉट लेकर के इस पूरी हदीस को अच्छे से पढ़ सकते हो। इस मुर्तद इंसान ने जो कहा, ऐसी कोई हदीस 7008 में नहीं है। हमारा इस्लाम तो हमें यह कहता है कि अगर किसी एक इंसान की नाहक बिला वजह कत्ल किया जाता है तो पूरी इंसानियत का कत्ल है। इस तरह के मुर्तद लोग बैठ करके टीवियों पर जो मुंह में आता है हदीस के नाम पे बक देते हैं, और सामने जो 5000 के मौलाना साहब 5000 रुपए लेके जो बैठे होते हैं, कॉफी पीते रहते हैं, वो बेशरम मौलाना लोग ऐसे मुर्तदों को जवाब देने के बजाय या तो उनसे लड़ने लग जाते हैं या इधर उधर की बातें करने लग जाते हैं। तो मैसेज ये जाता है कि ये मुर्तद सही है, ये मौलवी गलत है। इन मुर्तदों से ज़्यादा अफसोस तो मुझे उन 5000 वाले मौलवियों के लिए हो रहा है जो बिना तैयारी किए चले जाते हैं और ख़ुद भी जलील होते हैं और मुसलमानों को जलील करवाते हैं। वीडियो मेरे मुसलमान भाइयों तक पहुंचाइए ताकि सच्चाई सबको पता चले। बोलने में समझाने में कमी बेशी व गलती हो गई हो तो मेरी इस्लाह करें। अस्सलामु अलैकुम।